दोस्तों, आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि किसी की लाइन छोटी करने से बेहतर है अपनी लाइन लंबी करो। अब सच में लगने लगा है कि वह पल बहुत करीब है जब भारत विश्व गुरु बनकर उभरे। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत जो चाहता है वह एक एक करके होते जा रहे हैं। दोस्तों, खबर निकल कर सामने आ रही है, पीओके को खाली करने के लिए यूएन में मुद्दा गर्मा गया है और यूएन की ओर से पाकिस्तान को वार्निंग जारी की गई है। तो वहीं दूसरी ओर भारत के सामने व्यापार करने को लेकर पाकिस्तान भारत के सामने घुटनों पर आ गया है। तो वहीं इजरो को लेकर भी एक बहुत बड़ी कामयाबी के बारे में खबर सामने आ रही है। इसके अलावा आपको आज की सबसे बड़ी धमाकेदार खबर भी बताएंगे जिसमें रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक और नया कीर्तिमान बनाया है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय सेना और भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों के सपोर्ट में वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें ताकि हमें ऐसी ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। अब भारत जल्द पीओके को लेकर एक्शन लेगा क्योंकि यूएन में पीओके का मुद्दा बहुत ही ज्यादा गर्मा गया है और यूएन ने पाकिस्तान को वार्निंग जारी की है जिसमें पाकिस्तान को भारत की जमीन यानी पीओके को खाली करने के निर्देश मिले हैं। निर्देश छोड़ो, एक तरह से विश्व के सबसे ताकतवर संगठन यूएन से पाकिस्तान को तगड़ी लताड़ मिली है कि वह भारत के अभिन्न हिस्से पीओके को जल्द खाली कर दे। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के बड़े नेताओं ने पीओके की आजादी को लेकर जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के बाहर जमकर प्रदर्शन किया जिसमें यह मांग रखी है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों से पाकिस्तान अपनी सेना को हटा ले। दोस्तों, आपको बता दें कि पीओके के लोग और साथ ही साथ गिलगिस्तान के लोग भारत से कई बार कह चुके हैं कि पीओके को पाकिस्तान के चंगुल से भारतीय सेना को आजाद करवाना चाहिए और भारत को तुरंत ही इसको लेकर फैसला लेना चाहिए। इधर मोदी सरकार खुद ये कह रही है कि पीओके को वापस भारत का हिस्सा बनाना उसके एजेंडे में शामिल है और भारत ऐसा करके रहेगा। आपको बता दें कि जेनेवा में यूएन के बाहर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र के दौरान राष्ट्रीय समानता पार्टी जेकेजीबीएल की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। वहीं पीओके को लेकर भारत को अब विदेशों से भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। ताजा अपडेट यह है कि ग्रीक ने पीओके की वापसी को लेकर भारत का समर्थन किया है। ग्रीक ने कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। ग्रीक ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान में भी पाकिस्तान के अत्याचार की पोल खोली है। साथ ही इस मामले में भारत को सपोर्ट किया है। दोस्तों, आपके मुताबिक क्या भारत को आगामी चुनावों से पहले ही पीओके पर चढ़ाई कर उसे भारत का हिस्सा बना लेना चाहिए, हाँ या नहीं, या फिर भारत को चुनावों के बाद यह फैसला लेना चाहिए? इस बारे में जो भी आपके विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, भारत के इसरो ने फिर से रच दिया इतिहास, जो काम बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए। भारत के इसरो ने एक झटके में करके दिखा दिया। इसरो की तरफ से करोड़ों देशवासियों को खुश होने की एक और वजह दे दी है जिसकी तारीफ विश्व की तमाम स्पेस एजेंसियां कर रही हैं। दरअसल शुक्रवार को ही इसरो ने रियूजेबल व्हीकल की सफल लैंडिंग करवाई है जिसे स्वदेशी स्पेस शटल कहा जा रहा है। कर्नाटक में एक रनवे पर इसकी सफल लैंडिंग कराई गई जिसके बाद से ये चर्चा में आ गया है। इस रॉकेट को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया जिसके बाद इसने सफल लैंडिंग की। इसरो का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से रॉकेट लॉन्चिंग अब पहले से सस्ती होगी। अंतरिक्ष में अब उपकरण पहुंचाने में लागत काफी कम आएगी। अब ये क्या काम करेगा और किस तरह से भारत इससे भयंकर तरीके से अरबों डॉलर कमाने वाला है, वो समझिए। दरअसल किसी भी रॉकेट मिशन में दो बेसिक चीजें होती हैं, रॉकेट और उस पर लगा स्पेसक्राफ्ट। रॉकेट का काम स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाना होता है। अपने काम को करने के बाद रॉकेट को आमतौर पर समुद्र में गिरा दिया जाता है, यानी इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। लंबे समय तक पूरी दुनिया में इसी तरह से मिशन को अंजाम दिया जाता था। यहीं पर एंट्री होती है रियूजेबल रॉकेट की। रियूजेबल रॉकेट के पीछे का आईडी या स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्ट्रा एक्सपेंसिव रॉकेट बूस्टर को
रिकवर करना है ताकि फ्यूल भरने के बाद इनका फिर से इस्तेमाल किया जा सके। इसरो का रियूजेबल लॉन्च व्हीकल स्पेसएक्स से बिल्कुल अलग है। मिशन के दौरान स्पेसएक्स रॉकेट के निचले हिस्से को बचाता है, जबकि इजरो रॉकेट के ऊपरी हिस्से को बचाएगा, जो ज्यादा जटिल होता है। इसे रिकवर करने से ज्यादा पैसों की बचत होगी। ये सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के बाद वापस लौट आएगा। इजरो का स्पेसक्राफ्ट ऑटोनॉमस लैंडिंग कर सकता है। तो अब आते हैं भारतीय सेना के ऊपर। दोस्तों, सैन्य शक्ति के मामले में अव्वल बना भारत। दुनिया ने माना इंडियन डिफेंस फोर्स को लोहा। देखिए, आज के समय में ताकतवर बनने की होड़ सभी देशों में मची हुई है। इसके लिए सभी देश नए नए टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों से लेकर परमाणु बम तक जुटा रहे हैं। छोटे से लेकर बड़े देश अपनी सैन्य व्यवस्था को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। हाल में कई देशों ने युद्धाभ्यास भी एक साथ किया है। इस क्रम में भारत भी खुद को मजबूत करने के लिए अपनी सैन्य व्यवस्था और तंत्रों को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, भारत भी अब ताकतवर देशों में गिना जाता है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर नामक वेबसाइट के द्वारा ताकतवर देशों की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत को विश्व का चौथा ताकतवर देश माना गया है। टॉप पर संयुक्त राज्य अमेरिका बना हुआ है, जबकि दूसरे नंबर पर रूस है, तो वही चीन तीसरे नंबर पर है। उसके बाद चौथा स्थान भारत को मिला है। ग्लोबल फायर पावर ने कुल 60 प्रमुख तथ्यों के आधार पर 145 देशों की तुलना की और उनकी सैन्य ताकत को लेकर रिपोर्ट जारी की गई है। ग्लोबल फायर पावर नामक वेबसाइट की रिपोर्ट के आधार पर ताकतवर देशों की सूची आने के बाद भारत से कई देश पीछे छूट गए हैं। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चीन के बाद चौथा नंबर भारत का है। भारत के चौथा स्थान प्राप्त करने के बाद 5वें नंबर पर दक्षिण कोरिया, 6ठे नंबर पर इंग्लैंड, 7वें नंबर पर जापान, 8वें नंबर पर तुर्की, 9वें नंबर पर पाकिस्तान और 10वें नंबर पर इटली है। भारत के साथ पंगे लेने वाला पाकिस्तान भी भारत के आसपास नहीं है। चीन को छोड़कर कोई भी पड़ोसी देश भारत के आसपास दूर दूर तक नहीं है। दोस्तों, इस क्रम में क्या आप ये बात मानते हैं कि भारत को सैन्य शक्ति के लिहाज से ताकतवर देश बनाने के मामले में मोदी सरकार का अहम रोल है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। तो अब दोस्तों, भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। भारत के साथ व्यापार के लिए घुटनों पर आया पाकिस्तान। दोस्तों, एक और बड़ी खबर है पाकिस्तान से, जिसने अब भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। भारत ने जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था, तभी पाकिस्तान ने भारत से गुस्से में आकर व्यापार को बंद कर दिया था। पाकिस्तान सोच रहा था उसके व्यापार बंद करने से भारत को नुकसान होगा। असल में उसके इस फैसले से वह खुद बर्बाद हो गया है। और अब इतना समय गुजर जाने के बाद और कंगाल हो जाने के बाद अब वह लाइन पर आ गया है और भारत से व्यापार शुरू करने के लिए मिन्नतें करने लगा है। पाकिस्तान की नई सरकार अब भारत से व्यापार वापस शुरू करना चाहती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत से व्यापार शुरू करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के व्यापारी भारत से बिजनेस करने को उत्सुक हैं। हम भारत के साथ व्यापार करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट में बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।